करते हैं उस टॉपिक पर जिस पर सोशल मीडिया ने इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी है। सोशल मीडिया पर ये इस तरह से दिखाया जा रहा है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ये आम इंसान को तो समझ ही नहीं आ सकता, इसलिए लोग महंगे महंगे कोर्स खरीदते हैं इसको समझने के लिए। पाकिस्तान में ना हर इंसान को ये क्यूरियोसिटी है कि पता नहीं ई कॉमर्स क्या चीज है, ये क्या बला है जो इतनी मुश्किल है, इसको सीखना शायद बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ई कॉमर्स बहुत ही आसान होता है, क्या बात कर रहे हैं? इसको कोई भी सीख सकता है, कोई आम इंसान भी इसको आराम से सीख सकता है। एक और गलतफहमी जो बहुत सारे लोगों को होती है वो ये है कि हम ई कॉमर्स करने के बाद ना रातों रात मिलीनियर बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। ई कॉमर्स एक प्रॉपर बिजनेस होता है, एक बिजनेस मॉडल होता है, इसके अंदर भी रिस्क होता है, इसमें आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, पेशेंस चाहिए होती है, इसको एक बिजनेस मॉडल की तरह ही समझा जाता है, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं होती। अगर आपके भी दिमाग में ये बात है ना कि आप ई कॉमर्स करने के बाद बहुत ज्यादा मिलीनियर या रातों रात बिलीनियर बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता। इस वीडियो में ना मैं आपको ई कॉमर्स के बारे में इतना सिंपल तरीके से बताऊंगी ना कि अगर कोई छोटा बच्चा भी है ना तो उसको भी ई कॉमर्स समझ आ जाएगा, और अगर आप बिल्कुल पढ़े लिखे भी नहीं हो ना तब भी आपको बेसिक चीजें समझ आ जाएंगी। हर चीज बहुत ही इजी वे में समझाऊंगी। अच्छा, तो ये वीडियो ना बिगनर्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, और अगर आपको ई कॉमर्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज भी है ना तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए और क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो लेने चाहिए, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। टेक्निकल चीजें भी हम कवर करेंगे आगे जाकर, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करें। जब बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑटोमेटिकली हम एडवांस टॉपिक भी कर सकेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है और जाके अपनी कॉफी या चाय लेकर आनी है और इस सुकून से बैठकर इस कोर्स को देखना है और सुनना है। अगर आप वॉक करने जा रहे हो तभी आप इसको सुन सकते हो एज अ पॉडकास्ट, और इसको समझो और साथ साथ नोट्स भी बनाते रहो, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो हम बाद में भूल जाते हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने नोट्स साथ साथ बनाते जाएं और साथ साथ सीखते जाएं। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो या स्टूडेंट हो या फिर बिजनेस को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट रोड मैप होगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि ई कॉमर्स होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में ई कॉमर्स का मतलब होता है इंटरनेट के थ्रू कोई प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना, और ये कुछ भी हो सकता है। अगर आप कार सेल कर रहे हो, क्लॉथ सेल कर रहे हो, शूज सेल कर रहे हो, या इवन की छोटी सी छोटी कोई चीज भी सेल कर रहे हो ना ऑनलाइन, तो ये ई कॉमर्स के अंदर ही आता है। पाकिस्तान के ई कॉमर्स ब्रांड की एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ, जैसे कि आपने सुना होगा गुल अहमद, खादी या सफायर ब्रांड्स के बारे में तो सुना ही होगा ना। तो ये ब्रांड ना, ये कोई रातों रात इतने बड़े ब्रांड्स नहीं बने। आपको पता नहीं है कि ये मंथली 4 to 5 करोड़ सिर्फ अपने एड स्पेंड करते हैं, मेटा एड्स पर स्पेंडिंग करते हैं। ये भी ई कॉमर्स ब्रांड ही है, लेकिन ये ऐसे स्टार्ट ही हुए थे। स्टार्ट में ये बहुत छोटे स्टार्ट हुए थे, उसके बाद इन्होंने अपने आप को स्केल किया था और बड़ा ब्रांड बनाया था। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज भी ऐसे स्टार्ट होती है, स्मॉल ई कॉमर्स ब्रांड से स्टार्ट होती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बन जाती हैं। 2026 में ना ई कॉमर्स की डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। अब ना पाकिस्तान में भी लोगों को बिजनेस अवेयरनेस आती जा रही है, बिजनेस के बारे में लोगों को सीखना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जॉब आपको कभी भी वो फायदा नहीं दे सकती या फिर वो आपको ग्रोथ नहीं दे सकती जो कि आपको एक बिजनेस दे सकता है। आपका खुद का बिजनेस जिसमें आप खुद ओनर होते हो, वो बात जो होती है ना वो जॉब में नहीं होती। और पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स अगर ये कर सकते हैं, अपने आप को इतना बड़ा ब्रांड जीरो से स्टार्ट करके अपने आप को इस लेवल पर लेकर आ सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। अगर हम अपनी सोच को चेंज करें, अगर हम बड़ा बड़ा सोचें तो हम बड़ा बड़ा अचीव भी कर सकते हैं, और ये सच है। बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे इर्द गिर्द होती हैं जो जीरो से स्टार्ट करते हैं और एक बड़े लेवल पर जा पहुंचते हैं, और ये सब कुछ डिपेंड होता है आपके माइंडसेट पे, आपका माइंडसेट कितना स्ट्रॉन्ग है। ई कॉमर्स ना असल में एक ट्रेडिशनल बिजनेस ही होता है, लेकिन ये अब इंटरनेट के थ्रू होता है। अब ई कॉमर्स की ना 2 मेजर कैटेगरीज होती हैं, लोकल ई कॉमर्स और इंटरनेशनल ई कॉमर्स। लोकल ई कॉमर्स का मतलब होता है कि आप पाकिस्तान के अंदर ही अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, और इंटरनेशनल ई कॉमर्स का मतलब होता है कि आप पाकिस्तान से बाहर जैसे यूएई, अरब और इसके अलावा यूएस में या किसी भी कंट्री में सेल कर रहे होते हो। पाकिस्तान से बैठकर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हो बाहर की कंट्रीज में, तो इसको इंटरनेशनल ई कॉमर्स कहते हैं। तो इस वीडियो में ना हम लोकल ई कॉमर्स की बात करेंगे, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए बहुत आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल ई कॉमर्स। जब आप एक बार ना पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करना सीख लेते हो ना, तब आप इंटरनेशनली भी कर सकते हो, लेकिन आपको स्टार्ट करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम होती है, कम पैसे होते हैं, तब हमें चाहिए कि हम छोटे लेवल से स्टार्ट करें और उसके बाद अपने बिजनेस को ग्रो करें। तो इस वीडियो में ना मैं लोकल ई कॉमर्स पे बात करूंगी और उसी को ही हम लेकर चलेंगे। इस वीडियो में कंप्लीट सीखेंगे लोकल ई कॉमर्स को। सोशल मीडिया पर ना आपको लोकल ई कॉमर्स में शॉपिफाई कहकर ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। इसको इतना ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जैसे ये कोई एक नासा का प्रोजेक्ट है। लेकिन अब हम ना इसके स्टेप्स को देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो आपने लेने हैं। सो मैंने लोकल ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल
मॉडल को ना स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है, जिससे आपको सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगा बगैर किसी कंफ्यूजन के, और बहुत ही इजीली आप ये सारा बिजनेस मॉडल समझ जाओगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने अपनी निश फाइंड करनी होती है। निश फाइंड करने का मतलब होता है कि आप कौन सी कैटेगरी में अपना बिजनेस करना चाहते हो। बिजनेस करने के लिए बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जैसे आप क्लोथिंग में जाना चाहते हो या फिर होम डेकोर की कैटेगरीज होती है, इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरीज होती है, इसके अलावा भी बहुत सारी होती है। तो आपने सबसे पहले ना अपनी निश सिलेक्ट करनी है। आपने वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जिसमें हाई प्रॉफिट मार्जिन भी हो, आपको प्रॉफिट भी हो। जैसे कि गैजेट्स की कैटेगरीज में आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग गैजेट्स होते हैं ना, वो लोग आसानी से खरीदते भी हैं, तो वो कैटेगरी एक होती है। कॉस्मेटिक की कैटेगरीज होती है। सो फर्स्ट स्टेप होता है अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना, और ऐसे रैंडमली आपने सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि आपने प्रॉपर रिसर्च करनी है कि कौन सी कैटेगरी अब पाकिस्तान में इस वक्त ट्रेंडिंग चल रही है और जिसकी डिमांड भी है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप पर, जो कि होता है आपने अपना प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये प्रोडक्ट कोई आम प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक विनिंग प्रोडक्ट होना चाहिए। विनिंग प्रोडक्ट की ना सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होती है कि ये एक ना प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हो। ये कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो किसी न किसी तरह की, लोगों के लिए ना आसानी पैदा कर रहा हो, तब ये प्रोडक्ट आपका एक विनिंग प्रोडक्ट होता है। अब ये आप विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कैसे करेंगे, तो इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अगर आप लोकल ई कॉमर्स कर रहे हो ना, तो सबसे पहला मेथड होता है कि आपने होलसेल मार्केट्स पे जाना है। बहुत सारी होलसेल मार्केट्स है, जैसे शालम मार्केट है लाहौर में, इसी तरह बोल्टन मार्केट है। तो आपने जाकर होलसेल मार्केट से रेट पता करने हैं। आपने डिफरेंट सप्लायर्स के रेट्स को फाइंड करना है कि कौन सा किस रेट पर दे रहा है और कौन सा अच्छा सप्लायर है। और ये काम ना आपने तसल्ली से और आराम से करना है, क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है ना विनिंग प्रोडक्ट, वही आपकी बिजनेस को स्केल कर सकता है और वही आपको फेल भी कर सकता है। तो ये काम ना आपने तसल्ली से करना है। आपने अपने विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड करना है। 2-3 दिन आपने होलसेल मार्केट्स के चक्कर लगाने हैं और वहां जाके ढूंढना है अपने प्रोडक्ट को। अगर आपका प्रोडक्ट वीक है ना, तो आपका स्टोर, आपकी मार्केटिंग भी आपको बिल्कुल भी काम नहीं आएंगी। बिगिनर्स ने सबसे ज्यादा मिस्टेक ये करते हैं कि वो प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं जो ऑलरेडी हर जगह पर बिक रहा होता है, जो बहुत ज्यादा ओवर सैचुरेटेड हो चुका होता है, जैसे कि वॉचेस, क्लोथ्स, शूज और मेकअप, परफ्यूम की कैटेगरी, ये सब कुछ ना बहुत ज्यादा ओवर सैचुरेटेड हो चुका है। इन कैटेगरीज में ऑलरेडी हजारों सेलर्स पहले ही बैठे हुए हैं और लोग उन पर ट्रस्ट भी करते हैं। तो एक बिगिनर के लिए ना इन कैटेगरीज में आना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ना आपने ब्लाइंडली रैंडम चीजें नहीं सिलेक्ट कर लेनी, बल्कि प्रॉपर रिसर्च करनी है। सबसे पहले तो आपने होलसेल मार्केट में जाकर रिसर्च करनी है। इसके अलावा आपने ऑनलाइन रिसर्च करनी है। आपने फेसबुक एड्स को ऑब्जर्व करना है। आप फेसबुक एड्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में जाकर चेक कर सकते हैं। आपने अपने प्रोडक्ट को ना दराज और अली एक्सप्रेस पर जाकर चेक करना है। सबसे पहली कैटेगरी आपने ये देखनी है कि उसके अंदर कंपटीशन कम हो, मतलब कम से कम सेलर वो बेच रहे हो। दूसरी आपने ये चीज चेक करनी है कि वो सीजनल प्रोडक्ट ना हो, मतलब वो कोई एक सीजन में ना बिकता हो बल्कि पूरा साल बिके, ऐसी कोई आपने प्रोडक्ट चूज करनी है। होलसेल मार्केट में प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद ना आपने करना है दराज और अली एक्सप्रेस पर चेकिंग। इसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट भी कर सकते हो चाइना से, लेकिन ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसके लिए ना बिगिनर्स को पहले नॉलेज चाहिए होता है। तो इसके बारे में भी हम कंप्लीट आगे जाकर बात करेंगे कि चाइना से आप अपने प्रोडक्ट को कैसे मंगा सकते हो। इसके पीछे ना एक पूरा प्रोसेस होता है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जब भी आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं ना, तब आपने एक नोट पैड या फिर एक गूगल शीट बनानी है जिसके अंदर अपना सारा डेटा ऐड करते रहना है कि कौन सा प्रोडक्ट कितने में बिक रहा है, कौन सा सेलर है, कौन सा सेलर कितने में दे रहा है और आपके कॉम्पिटिटर्स कितने पैसों में वो बेच रहे हैं। ये सब कुछ आपने लिखते जाना है। साथ साथ आपने अपने प्रोडक्ट की डिमांड चेक करने के लिए गूगल ट्रेंड्स पर जाना है और वहां जाकर चेक करना है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड किस तरह की है, क्या ये ट्रेंड में जा रहा है या नहीं जा रहा, और किस तरह की इसकी सेल्स निकल रही है, लोग इसके बारे में सर्च भी कर रहे हैं या नहीं। तो ये आपने कंप्लीट चेक करना है गूगल ट्रेंड पर जाकर। पाकिस्तान में अभी भी बहुत ज्यादा अनटैप निशेज हैं, मतलब ऐसे निशेज भी हैं जिनमें अभी तक लोग बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं कर रहे, लेकिन बाहर के मुल्कों में वो बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो उनको पाकिस्तान में अगर लेके आया जाए तो वो भी पाकिस्तान में भी वो बहुत ज्यादा सेल होंगे। सो अगर आप डीप रिसर्च करोगे ना, तो आपको ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। एक बार आपको अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा ना, तो आपने सप्लायर से वो प्रोडक्ट डायरेक्टली बल्क में नहीं खरीद लेना, बल्कि आपने उसके 1-2 प्रोडक्ट्स लेने हैं और उनको टेस्ट करना है कि वो चलते भी है या नहीं। इस तरह से ना आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बच जाएगी और ज्यादा आपको रिस्क भी नहीं लेना पड़ेगा। अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ हम एड्स रन करेंगे ना तो वही हम पैसे बना सकेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता। आपका बिजनेस डिपेंड होता है डिफरेंट चीजों पर, जैसे कि सप्लाई चेन पर। जब आप होलसेल में अपने प्रोडक्ट को फाइंड तो कर लेते हो, लेकिन अब वो प्रोडक्ट आपने अपने घर तक सोर्स करना होता है। तो ये जो बीच का प्रोसेस होता है ना, आपके होलसेलर से लेकर आप तक जो प्रोडक्ट पहुंचता है, इसके अलावा आपसे जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचता है, इसको सप्लाई चेन कहते हैं। जितना ये स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतना ही आपको फायदा होगा। अगर आप होलसेल मार्केट के करीब हो, दूसरे शहर से अपना प्रोडक्ट नहीं मंगा रहे, तो आपको ना कम कॉस्ट होगी, आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, इसके अलावा आपकी स्केलेबिलिटी ज्यादा होगी। इसलिए आपने प्रोडक्ट सोर्स करते वक्त सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, बल्कि आपने अपने सप्लायर को भी देखना होता है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है आपने अपना कंटेंट बनाना है। जब आप प्रोडक्ट होलसेलर से
ले आते हो, 1-2 प्रोडक्ट ले आते हो, तो आपने उनको घर आकर उनका कंटेंट बनाना है, उनको शूट करना है और ये आपने खुद करना है। इससे आपकी इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है ना वो और कम होगी। शुरू में ना आपके अपने खर्चे बचाने होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा काम ना आपको खुद करना पड़ेगा। अब आपने कंटेंट किस तरह से बनाना है? कंटेंट आपने इस तरह से बनाना है कि वो थोड़ा नेचुरल लगे, लोगों का उस पर ट्रस्ट बिल्ड हो, कस्टमर उसको देखकर ना रिलेटेबल फील करे। आपने बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल कंटेंट ही नहीं बनाना, जिसको हम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल कंटेंट कहते हैं ना, उस तरह का कंटेंट नहीं बनाना, बल्कि आपने एक एस्थेटिक कंटेंट मेंटेन करना है। अब आपने प्रोडक्ट शूट करना कैसे? आपने एक अच्छा मोबाइल लेना है, एक छोटी सी टेबल लेनी है, उसके ऊपर आपने एक सिनेमैटिक सा सेटअप बनाना है और उसको शूट कर लेना है। इनिशियली आपने अपना खर्चा बचाना है, बाद में आप फोटोग्राफर और एजेंसीज को हायर कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की शूट के लिए, लेकिन स्टार्ट में मैं कहूंगी कि आप खुद करो। नेक्स्ट स्टेप है पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करना। जब एक वेबसाइट पर कोई प्रोडक्ट होता है, उसके ऊपर उसकी प्राइसिंग होती है, तो वो इतनी कन्वर्जन नहीं लेके आता। जब एक खुद ओनर, अपने ब्रांड का ओनर बैठकर उस प्रोडक्ट के बारे में बताता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करता है, जब आप खुद अपने ब्रांड का नाम फेस बन जाते हो ना, तब आपको ज्यादा कन्वर्जन मिलती है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक ब्रांड है एलिसेंट ब्रांड है, तो उनके ओनर खुद मार्केटिंग करते हैं, हालांकि वो कोई इतना हाई फाई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, सिर्फ एक परफ्यूम बेच रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सेल्स इंक्रीज होती है क्योंकि वो खुद से मार्केटिंग कर रहे होते हैं। इसी तरह से पर्सनल ब्रांडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद कैमरे के सामने आना चाहते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत ज्यादा स्केलेबिलिटी मिलेगी। और अगर आप नहीं आना चाहते तब भी कोई बात नहीं, आप फेसलेस कंटेंट भी बना सकते हो। आपने कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करनी है सारे सोशल नेटवर्क्स पर, अपने खुद का फेस लेके आना है, इससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। बाद में लोग, आपका ब्रांडिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब आप अपना फेस लेके आते हैं, लोग सिर्फ आपका फेस देखकर ही आपके प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर देते हैं। सो यही पावर होती है पर्सनल ब्रांडिंग की। अब आपने प्रोडक्ट तो शूट कर लिया, आपने कंटेंट भी बना लिया, अब नेक्स्ट स्टेप होता है आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना है। अब आप ऑनलाइन स्टोर कैसे बना सकते हो? तो बिगिनर्स के लिए ना बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, उनको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे हम एक ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आप शॉपिफाई पर भी बना सकते हो, वर्डप्रेस पर भी बना सकते हो, लेकिन मैं बिगिनर्स के लिए रिकमेंड करती हूँ कि आप शॉपिफाई पर बनाएं। ये एक तो इसका इजी इंटरफेस होता है और इजीली कोई भी इंसान इसको समझ सकता है। शॉपिफाई इसलिए भी बेस्ट होता है क्योंकि इस पर आप ट्रैकिंग कर सकते हो, ऑर्डर्स को देख सकते हो, कस्टमाइजेशन कर सकते हो और भी बहुत कुछ कर सकते हो। शॉपिफाई पर ना ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम होता है, जिसकी वजह से इस पर स्टोर बनाना भी आसान होता है। अगर आप कंप्लीट बनाना सीखना चाहते हो ना स्टोर, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको शॉपिफाई के बारे में भी कंप्लीट कोर्स बनाऊंगी, कंप्लीट आपको सिखाऊंगी कि शॉपिफाई पर स्टोर कैसे बनता है, और विद इन 1 आवर आप एक बहुत ही अच्छा ब्रांडेड स्टोर बनाना सीख जाओ। खुद से बनाओगे, और बनाना भी खुद ही चाहिए। इनिशियली अपना स्टोर खुद बनाना चाहिए, अगेन इससे आपकी कॉस्ट कम होगी। और अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप किसी डेवलपर को हायर कर सकते हो, अपना शॉपिफाई स्टोर उनसे बनवा सकते हो। शॉपिफाई पर आपको होस्टिंग भी मिल जाती है, आपने डोमेन बाय करनी है जो कि 5-6 हजार में आपको मिल जाती है। इसके अलावा इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन होती है, लेकिन 3 मंथ्स के लिए आपको फ्री मिल जाएगी। सो बिगिनर्स के लिए ना शॉपिफाई बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि वर्डप्रेस के लिए ना, अगर आप वर्डप्रेस पे बनाना चाहते हो ना, तो आपको थोड़ी बहुत कोडिंग का नॉलेज और थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी होता है। सो मैं कहूंगी कि आप शॉपिफाई पर जाओ। बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे फोन्ट्स, प्रोडक्ट्स, इनको भी आपने अवॉइड करना है, इससे आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी। सो इनिशियली आपने 1 to 2 विनिंग प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है और उनको स्केल करना है। अब नेक्स्ट आता है वो स्टेप जिसको हम अपने बिजनेस का इंजन कह सकते हैं, यानी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग। अब मार्केटिंग ना 2 टाइप्स की होती है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर अपना कंटेंट अपलोड करते हो, खुद से अपलोड करते हो, खुद कंटेंट बना के खुद अपलोड करते हो, अपने प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा खुद मार्केटिंग कर रहे होते हो। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में टाइम ज्यादा लगता है, इसी तरह सेल्स भी बहुत स्लो आती है, इसलिए बड़े बड़े बिजनेसेस पेड मार्केटिंग की तरफ जाते हैं। पेड मार्केटिंग में ना आप एड्स चलाते हो और आपको फास्टर रिजल्ट मिलते हैं। पेड मार्केटिंग एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग में आ जाता है। ये एक प्रॉपर स्किल होता है जिसमें आप एड्स चलाना सीखते हो, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के बारे में सीखते हो, कस्टमर साइकोलॉजी के बारे में सीखते हो। सो ये एक प्रॉपर स्किल होता है जिसके अंदर मेटा एड्स आ जाती है, गूगल एड्स आ जाती है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में मेटा एड्स, गूगल एड्स ये सब कुछ सीखना चाहते हो ना, तो नेक्स्ट मैं अपनी वीडियोस में ये भी कवर करूंगी। और ये एक ब्रॉड टॉपिक होता है, ये 2 दिन में सीखने वाली चीज नहीं होती, बल्कि इसको प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। सो इंशाल्लाह मैं मेटा एड्स के बारे में भी कंप्लीट कोर्स बनाऊंगी, पेड एडवर्टाइजिंग कैसे करते हैं वो भी आपको सिखाऊंगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करो। इसके अलावा आपके पास मार्केटिंग के लिए एक और ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या फिर यूजीसी एड्स। इसमें ये होता है कि आप किसी इन्फ्लुएंसर को अपना प्रोडक्ट भेजते हो और वो आपके लिए यूजीसी एड्स क्रिएट करता है। यूजीसी एड्स का मतलब होता है यूजर जनरेटेड कंटेंट, और ये 2026 में बहुत बूम कर रहा है। इससे बहुत ज्यादा सेल्स भी होती है, बहुत ज्यादा कन्वर्जन भी मिलती है। जब कोई सेलिब्रिटी कोई कंटेंट बनाता है ना किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो लोग उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं और वो प्रोडक्ट खरीदते भी हैं। आपने इनिशियली बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर के पास नहीं जाना, अपने प्रोडक्ट को उनके पास नहीं भेजना, बल्कि
आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स भी हायर कर सकते हो जिनके 10K 20K फॉलोअर्स होते हैं और उनके थ्रू भी अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। लेकिन आपने ये मेक श्योर करना है कि जो भी आप इन्फ्लुएंसर हायर कर रहे हो वो आपकी निश के अंदर आता हो। मतलब कि अगर आपका कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है या कोई मेकअप का प्रोडक्ट है तो वो कोई ऐसे इन्फ्लुएंसर के पास जाना चाहिए जो फैशन और ब्यूटी पर कंटेंट बनाता हो। आपको ऐसा नहीं करना कि आपका प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी का है और आप इन्फ्लुएंसर कोई और कैटेगरी का चूज कर रहे हो, तो इस तरह से आपको सेल्स नहीं मिलेंगी। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती और आप अपने पेड एड्स खुद रन नहीं कर सकते तो आप कोई फ्रीलांसर भी हायर कर सकते हो, कोई एजेंसी भी हायर कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो कि ये सर्विसेज ऑफर करती है। आप मेरी एजेंसी से भी ये काम करवा सकते हो। लेकिन मैं आपको ये कहूंगी कि आप बेसिक्स खुद सीखें, इससे आपकी ना इनिशियल कॉस्ट कम होगी। आप खुद सब कुछ कर रहे होते हो ना, तब आपको बहुत ज्यादा पैसे इधर उधर नहीं लगाने पड़ते। और जो इंसान डिजिटल मार्केटिंग आज के दौर में जानता है ना, उसके लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप खुद से अपने एड्स रन कर सकते हो तो इससे एक तो आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलेंगी और दूसरी बात कि आप अपने बिजनेस को खुद ही स्केल कर सकोगे। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो आपके पास पिक्सल होता है, आपके पास कस्टमर डेटा होता है। मतलब कि अगर आपकी वेबसाइट पर कोई जा रहा है कस्टमर और वो प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट तो करता है लेकिन खरीदता नहीं है, तो आपके पास वो डेटा होता है। आप उस कस्टमर को दोबारा टारगेट कर सकते हो, उसे अपनी एड्स दोबारा दिखा सकते हो। इससे क्या होता है ना, वो प्रोडक्ट खरीद लेता है वो कस्टमर। इससे आपकी कन्वर्जन इंक्रीज होती है। पिक्सल असल में एक ट्रैकिंग सिस्टम होता है जो कस्टमर डेटा को ऑब्जर्व करता है और कस्टमर डेटा आपको देता है। डिजिटल मार्केटिंग ना एक सिर्फ एड्स चलाने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक प्रॉपर साइकोलॉजी और एल्गोरिदम को समझने का नाम है। जो बंदा आज के टाइम पे ना डेटा समझ सकता है ना, वो उसका रिजल्ट वैसे ही इंक्रीज हो जाता है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है कोरियर सर्विस चूज करना। पाकिस्तान में कुछ मेन कोरियर सर्विसेज हैं जैसे ल्यूपर्ड, TCS, कॉल कोरियर। आपको ना इनके ऑफिस में जाके अपना एक अकाउंट बनवाना पड़ता है। इसके बाद आपका 1-1.5 हफ्ते में अकाउंट बन जाता है और फिर आप इनके साथ मिलकर काम कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस स्केल कर रहा है ना, तो आप इनका कॉर्पोरेट अकाउंट खुलवा लो, इससे आपको सस्ते रेट्स मिलते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंट भी इनके ऑफिस में जाकर खुल जाता है। बस आपने इनको बताना होता है कि आपके पास हाई वॉल्यूम ऑर्डर है। इसके बाद आपको पोर्टल एक्सेस मिल जाता है जिससे आप अपने ऑर्डर्स को ट्रैक भी कर सकते हो। अब बात करते हैं ऑर्डर फुलफिलमेंट की। पाकिस्तान में ना COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी बहुत ज्यादा वर्क करता है। 99% लोग तो COD पर ही ट्रस्ट करते हैं और इसी से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। एडवांस पेमेंट ना यूजुअली लोग नहीं देते, लेकिन अगर दे दे तो ये बहुत अच्छी बात है। आपने ऑर्डर कंफर्मेशन जरूर करनी है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इससे आपका बहुत ज्यादा लॉस जो होता है ना वो कम हो जाता है। क्योंकि पाकिस्तान में लोग ना ऑर्डर तो प्लेस कर देते हैं लेकिन फिर वो बाद में लेते नहीं है या रिटर्न कर देते हैं। सो ऑर्डर कंफर्मेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपकी वेबसाइट पर कोई ऑर्डर आए तो सबसे पहले आपने मैसेज करके या कॉल करके ऑर्डर को कंफर्म करना है। इससे आपकी रिटर्न रेशो कम हो जाती है। अगर आपका कस्टमर ऑर्डर को कंफर्म कर देना तभी आपने ऑर्डर शिप करना है। अब कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपने अपने बिजनेस में नहीं करनी। सबसे पहले तो आपने जो अपनी वीडियोस बनानी है ना, अपना कंटेंट बनाना है, वो लो क्वालिटी का नहीं बनाना। आपने एक हाई क्वालिटी का कंटेंट बनाना है। मतलब जो आपकी वीडियोस और इमेजेस है ना वो लो क्वालिटी की ना हो। अगर आप अपने बिजनेस को सच में ग्रो करना चाहते हो और उसको स्केल करना चाहते हो ना, तो आपने अपने क्रिएटिव्स पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि क्रिएटिव्स देखकर ही लोग परचेज करते हैं, प्रोडक्ट को फौरन से खरीद लेते हैं। सेकंड मिस्टेक जो आपने अवॉइड करनी है वो है ऑर्डर को कंफर्म ना करना। हमेशा शिपिंग से पहले आपने कंफर्मेशन कॉल करनी, इससे आपके 30% रिटर्न कम हो जाएंगे। बिगिनर्स ये मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हैं और वो फेक ऑर्डर्स को शिप कर देते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने पहले कंफर्मेशन करनी है। थर्ड चीज जो आपने अवॉइड करनी है वो ये है कि आपने हाई प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखना। बहुत सारे लोग 200 रुपए की चीज 5,000 की बेच रहे होते हैं, तो ऐसे नहीं करना। क्योंकि पाकिस्तान में आवाम जो है ना वो ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है। तो आपने प्राइसिंग जो है ना वो रीजनेबल रखनी है। अपनी कॉस्ट को निकालने के बाद आपने अपना एक रीजनेबल प्रॉफिट रखना है। इस तरह से आपने प्राइसिंग को सेट करना है। आपने हमेशा मार्केट को देखकर अपनी प्राइसिंग को सेट करना है कि दूसरे लोग किस प्राइसिंग पर सेट कर रहे हैं। अगर मार्केट में आपका ही प्रोडक्ट दूसरे लोग सस्ते में बेच रहे हैं ना, तो लोग उनसे जाकर खरीदेंगे, बल्कि आपसे नहीं खरीदेंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने प्राइसिंग रीजनेबल रखनी है। अगर आपको इस कोर्स से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है और आपको ई कॉमर्स के बारे में समझ आ गया है, तो आपने कमेंट्स में जरूर बताना है। और आपने अगर कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं ये सारा नॉलेज फ्री में दे रही हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग पाकिस्तान में बिजनेस कर सके। मैं ये कोर्स पेड भी बना सकती थी और बहुत सारे लोगों से पैसे भी ले सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। सो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि नेक्स्ट भी मैं बहुत कुछ आपको सिखाना चाहती हूँ बिजनेस के बारे में। नेक्स्ट मेरा कोर्स होगा मेटा एड्स पर। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो इंसान मेहनत करता है ना वो कुछ भी कर सकता है। आप अपने आप को किसी से भी कमतर ना समझे। अगर आप हौसला करें, अगर आप चाहें तो आप भी बिजनेस कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अल्लाह ताला पर भरोसा करना होगा और यकीन रखना होगा कि अल्लाह ताला आपके साथ है हर चीज में। और आपका रिस्क वैसे ही लिख दिया गया है जिसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। बाकी आपने सिर्फ इतना करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा सीखते जाएं, जो भी करना चाहते हैं उसको स्टार्ट कर दें। बाकी सब कुछ आप अल्लाह ताला पर छोड़ दें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाबी देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।